हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। अब गर्मी काफ़ी अधिक होने लगी है और गर्मियों में हमें अपने लड्डू गोपाल जी को, अपनी कान्हा जी को किस प्रकार से शयन कराना चाहिए, वो कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है सुलाते समय। हमारे कन्हैया गोपाल जी और बिहारी जी को हमने भोग प्रसाद जो भी उनका है वो सभी करा लिया है और अब हम अपने कन्हैया को ले आए हैं और हमने यहाँ पर विराजमान कर दिया है। आइए मेरे प्रभु विराजमान हो जाइए। जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को शयन कराएं तो शयन कराते समय, सुलाते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो ड्रेस उन्होंने पूरे दिन पहन के रखी है वो सोते समय हमें बिल्कुल भी नहीं पहनानी है, उनको बदल देना है। और ये मैं अपने कन्हैया का सेहरा और उनके केस भी हटा लेती हूँ। और जो हमारे कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल जी दिन भर ज्वेलरी आदि भी पहन के रखते हैं ना, हमें वो सब भी हटा लेनी है, क्योंकि सोते समय हमारे प्रभु को कोई भी कष्ट ना हो, उनको कोई चीज चुभे ना, इसलिए हम सभी चीजों को एक साइड हटाकर रख देते हैं। ये मैंने उनका हार भी हटा लिया है। चाहे रात्रि में शयन कराएं या फिर दिन में शयन करा रहे हो दोपहर के समय में, हमें इन बातों का ध्यान जरूर से रखना है कि हमें जो लड्डू गोपाल जी की जो पोशाक उन्होंने धारण करी हुई है उसको हटा के हमें कॉटन की ड्रेस जरूर से पहना देनी। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा एक कपड़े में ताज़ा पानी लिया है और मैं जो उन्होंने सुबह में चंदन अपने लगाया था, जैसे कि अभी चंदन यात्रा चली रही है प्रभु की, तो मैंने उनके मस्तक पर, उनके हाथों में और पैरों में चंदन लगाया था। तो अब मैं उस सभी को हटा दूंगी और प्रभु के चेहरे को, अपने कन्हैया के चेहरे को भी अच्छे से साफ कर लूंगी, जिससे कि उनको ताजगी सी महसूस होने लगे। लड्डू गोपाल जी को, कन्हैया जी को गर्मी से बचाने के लिए चंदन यात्रा की जाती है, मतलब कि प्रभु को चंदन लगाया जाता है। आप उनके पूरे शरीर पर भी चंदन का लेप कर सकते हैं। अगर पूरे शरीर पे नहीं कर सकते हैं तो आप उनके मस्तक पर और हाथों में और पैरों में चंदन जरूर से। अब हम अपने गोपाल जी का भी जो उन्होंने श्रृंगार धारण किया हुआ है वो सभी एक एक करके हटा लेते हैं। ये मैं उनकी माला हटा लेती हूँ और ये छोटे छोटे से उनके कंगन भी मैं निकाल लूँगी और फिर उसी कपड़े से हम अपने गोपाल जी के मस्तक पर भी जो चंदन लगा हुआ है उसको हटा लेंगे। जब हम ताजे पानी से या फिर हम गुलाब जल से प्रभु के हाथ मुंह को पोंछ लेते हैं तो देखिए उनकी जो दिन भर की थकावट है ना वो सभी दूर हो जाती है। अब हम अपने कन्हैया और अपने गोपाल जी के वस्त्रों को चेंज करेंगे। आपको ध्यान रखना है इन बातों का कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी दिन भर पोशाक पहन के रखते हैं वो रात्रि को शयन के समय नहीं पहनेंगे। उनको रात को एकदम प्योर जो कॉटन की ड्रेसेस होती हैं, चाहे वो नाइट ड्रेस हो या आपने इसी तरह से कोई भी कॉटन की ड्रेस बनाई हुई है अपने हाथों से या अपने बाजार से ली हुई है, वही धारण करानी है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस को हटा लेंगे और थोड़ी सी प्रभु को इत्र की मालिश करेंगे, जिससे कि उनकी जो भी थकावट है ना वो सभी दूर हो जाए। इसीलिए बिल्कुल हल्के हाथों से हम प्रभु की इत्र मालिश करेंगे और थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से उनको दबा भी देंगे। जिस प्रकार हम अपने छोटे बच्चे को सुलाने से पहले उनकी मालिश कर देते हैं तो उनको बहुत अच्छी सी नींद आ जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज देनी है, जिससे कि उनको बहुत अच्छी सी नींद आ जाए। तो जी ये हमारे कन्हैया, हमारे गोपाल जी की हो गई है इत्र की मालिश और अब हम अपने कन्हैया को, अपने गोपाल जी को जो उनको रात्रि के लिए हमें ड्रेस पहनानी है वो अब हम पहना लेते हैं। तो ये मैंने ये निकाली है ड्रेस और ये बिल्कुल प्योर कॉटन में है और इसको हमने घर पर ही तैयार किया है। मैं अधिकतर सुलाते समय इसको या फिर नाइट ड्रेस को ही अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने प्यारे कन्हैया को धारण कराती हूँ। अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस खुद से घर पे तैयार नहीं कर सकते हैं तो आप बाजार की भी ले सकते हैं। कॉटन वाली ड्रेसेस बाजार में भी मिलती हैं। ऐसे ही हम अपने छोटे से बच्चे गोपाल जी को भी कॉटन की ड्रेस पहना लेते हैं। ये मैंने उनको भी एक छोटी सी कॉटन की ड्रेस पहना ली है, ये भी हमने घर पर ही तैयार की है और हम अपने कन्हैया के पास ही गोपाल जी को भी विराजमान कर लेते हैं। मालिश के बाद हम
5 मिनट का वेट करेंगे और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने प्यारे कन्हैया को जल पिलाएंगे, जिससे कि रात्रि में उनको प्यास ना लगे। और इस जल को हम उनके पास ही रख देंगे, जिससे कि रात्रि में अगर प्रभु को प्यास भी लगती है तो उनको इधर उधर ना देखने जाना पड़े। तो हम वहीं पर ही प्रभु का जहाँ बिस्तर है, बिस्तर के पास ही हम जल की व्यवस्था कर देंगे। ये हमने अपने प्यारे कन्हैया को उनके बिस्तर पर लेटा दिया है, बड़े प्यार से उनको थपकी देते हुए और राधे 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 बोलते हुए हम उनको शयन कराएंगे। ये मैंने एक छोटा सा रोल वाला पिलो उनके हाथ के नीचे लगा दिया है और एक पैर के नीचे लगा दिया है, जिससे कि उनको कोई भी परेशानी ना हो सोते समय। अब राधे राधे बोलते हुए उनको थपकी देंगे। अगर आपको कोई भजन आता है तो आप प्रभु को भजन भी गाकर सुना सकते हैं। राधे 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 कन्हैया, आराम से सो जाइए। अब हम अपने गोपाल जी को भी उधर सुला लेते हैं, बड़े प्यार से उनको भी ऐसे ही धीरे धीरे थपकी देके राधे राधे बोलते हुए सुलाना है। और ये मैंने देखिए उधर एक कटोरी में थोड़ा सा गुलाब जल और उसमें इत्र डाल दिया है, और उसमें जो पूजा से बचे हुए फूल थे शाम को, मैंने वो सारे उस कटोरी में डाल दिए। ये मैंने इसलिए किया है जिससे कि हमारे प्रभु जैसे सो रहे हैं तो सोते समय उनके आसपास में जो वातावरण है वो सारा खुशबू से महक उठे, इसीलिए मैंने ये कटोरी तैयार की है। और ये शयन के समय मैं उनके पास में ही रख दूंगी, जिससे कि प्रभु के आसपास में अच्छे से खुशबू आती रहे। और यहाँ पे मैंने ये पतला सा ब्लैंकेट उड़ा दिया है, क्योंकि एसी और फैन दोनों ही ऑन कर दिए हैं। अब कन्हैया को देख के ऐसा लग रहा है कि अब उनको नींद आने लगी है, उनकी आंखें नींद से भारी होने लगी हैं। ये मैंने पासे में जल रख दिया है, जिससे कि प्रभु को अगर प्यास लगे तो वो यहीं से ही जल पी ले। और ये उनका छुटकू सा एक टेडी है, जो कि उन्हीं के पास, उनके बिस्तर के पास में ही रहता है। और हमारे दोनों लल्ला बड़े प्यार से सो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।